हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तंदूरी ढाबा। आज मैं बनाऊंगी पारंपरिक तरीके से चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, इंस्टेंट बनाते हैं, कुछ कच्ची दाल भिगोते हैं तो कि आसानी से जल्दी बन जाए, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ जैसे कि पुराने जमाने में महिलाएं बनाती थी, वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हलवा बनता था। अब तो कुछ भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो इंस्टेंट आपको चने की दाल का हलवा बनाने के तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जिस तरीके से पहले की महिलाएं हलवा बनाती थी उस तरीके का हलवा अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। बहुत ही ज्यादा ये चीजें अब लोग भूलते जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से याद दिलाने के लिए आ गई हूँ कि चने की दाल का हलवा जो पहले की महिलाएं बनाती थी वो ऐसे बनाती थी और बहुत ज्यादा डिलीशियस बनता है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन स्वाद जब हम मेहनत करते हैं तो जो स्वाद उभर के आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं चने की दाल का हलवा। तो यहाँ हमने ली है चने की दाल, ये मैंने 2 kg ली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी कि आप ½ kg का ही बनाएं, क्योंकि 2 kg की दाल बहुत ज्यादा हो जाती है जिसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। और अगर आप नए बना रहे हैं तो आपका हलवा बिगड़ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी बनाएं, आप फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं तो ½ kg से ज्यादा नहीं बनाएं। और अगर ट्राई कर रहे हैं सिर्फ 250 ग्राम चने की दाल का हलवा बनाएं। तो मैंने यहाँ 2 kg चने की दाल ली है और इसको अब हम बॉईल करेंगे दूध में। तो इसको पहले आप बहुत अच्छे से धो लीजिए और धो के साफ कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको दूध में बॉईल कीजिए। कुकर लीजिए और कुकर में आसानी से बॉईल हो जाएगी। तो मैंने 2 लीटर दूध लिया है, मैंने बराबर का दूध लिया है, क्योंकि मैं बिना मावा के बना रही हूँ और मावा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही उम्दा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए चने की दाल मैंने बॉईल कर ली थी और उसको अच्छे से पीस लिया। आप देख सकते हैं अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसका। और अब इसको हम भूनेंगे, तो ये पूरा हम भून लेंगे। आपको एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने 2 kg लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ½ kg से ज्यादा ना बनाएं। और ये देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। दूध में दाल बॉईल की है, उसके बाद फिर मैंने इसको पीसा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिना मावा के बना रही हूँ। तो मैंने ये ऐसे ही मैंने 1 कटोरी और 2 कटोरी मैंने मलाई ली है। ये एक है, सेम ऐसे ही 1 कटोरी और है। तो 2 कटोरी मैंने ली है क्योंकि मैं 2 kg बना रही हूँ। अगर आप ½ kg बना रहे हैं तो सिर्फ 1 कप मलाई लीजिए। ये मैंने घी लिया है और घी मैं बहुत कम डालने वाली हूँ क्योंकि दूध भी डल रहा है। तो ये कप मैंने लिया है और इसके करीब 2 कप आप घी का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, नहीं तो घी बहुत ज्यादा डलता है 2 किलो चने की दाल के हलवे में। लेकिन अभी आप 2 कप में ही घी इस्तेमाल करेंगे, 2 कप ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ मलाई देखिए आप मलाई भी ली है और साथ में पूरा दूध में चने की दाल को बॉईल करके पेस्ट बनाया है। तो इस वजह से मुझे घी भी कम डालना पड़ेगा और साथ में मावा भी नहीं डालना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने भुनाई शुरू कर दी है और मैंने काफी बड़ा बर्तन लिया है क्योंकि मैं 2 kg चने की दाल का हलवा बना रही हूँ और इसको भुनाई में काफी समय लगेगा। और जब तक ये भुनाई होगी जब तक कि ये बर्तन न छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं भुन रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है और बर्तन भी धीरे धीरे छोड़ रहा है। तो ये बर्तन इस तरीके से छोड़ने लगेगा, इसका मतलब कि ये भुनाई हो रही है, समेटने लगेगा, पूरा पेस्ट समेटने लगेगा। क्योंकि अभी हमने मलाई के साथ भूना था तो पूरा लिक्विड हो गया था, गीला गीला सा बिल्कुल हो गया था। लेकिन जैसे जैसे भुन रहा है देखिए बर्तन छोड़ रहा है। और आप इसको लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं। तो अब ये भुन रहा है तो मैंने इस स्टेज पर घी डाला है और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले डालेंगे, फिर अच्छे से इसको चला लेंगे, फिर डालेंगे, फिर चला लेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे तो स्वाद बहुत ज्यादा उम्दा आएगा। तो ये देखिए बर्तन छोड़ दिया, आप देख सकते हैं किनारे छोड़ दिए हैं। तो ये पहचान है इसकी कि ये भुन गया है, अच्छे से भुन गया है और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। अभी तो हमने चीनी भी नहीं डाली है। तो हमने 2 kg चने की दाल ली है तो बराबर की चीनी डलेगी, 2 kg ही चीनी डलेगी। तो ये 2 kg चीनी है और आप बराबर की मात्रा में ही डालेंगे।
दोनों चीजें, क्योंकि और मैंने दूध भी बराबर की मात्रा में डाला है। दूध आप कम कर सकते हैं, चीनी 2 kg ही डलेगी, तभी आपका हलवा परफेक्ट और अच्छे से जमेगा। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार लीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने काजू लिए हैं करीब 1 कप मैंने पिस्ता लिया है। आपसे कह रही हूँ आपके पास जो भी हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने डाले हैं वही इस्तेमाल करें। 1/2 कप मैंने बादाम लिए हैं, और इनको आपको अच्छे से चाहे जिस तरीके से आप चाहें अच्छे से आप इनको काट लें या फिर चॉप कर लें जिस तरीके से। और ये मैंने 1/2 कप चिरौंजी ली है, चिरौंजी से हलवे का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो अब हमें ये 3 चीज है, इसको मैं मिक्सर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लूंगी और मिक्सर में हल्का सा चला दूंगी, दरदरा पीस लूंगी। तो देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है, कुछ साबुत है कुछ पिस गए हैं, और चिरौंजी नहीं डाली है मैंने। तीनों चीजें ली हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली है, पूरे नहीं लिए हैं। अभी इसको ऊपर से सजावट के लिए रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं और यहाँ मैंने चीनी डाल दी है। ड्राई फ्रूट्स इसलिए ऐसे करके डाले हैं, जब हलवा हम लोग खाते हैं, जब इसके पीस खाते हैं, जब ड्राई फ्रूट मुंह में आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। और अंदर जब ड्राई फ्रूट होते हैं, और बहुत अहम भूमिका होती है ड्राई फ्रूट्स की हलवे में। तो ड्राई फ्रूट्स अगर अंदर आप डाल दें इस तरीके से तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। बहुत बेहतरीन मिठाई लगती है चने की दाल का हलवा, तो आप कहना ही भूल जाएंगे, बढ़िया मिठाई बोलेंगे इसको। तो यहाँ देखिए अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको ड्राई होने तक इसको चलाएंगे। इसको ऐसे ही चलाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, और बहुत सावधानी से, बहुत तेज छींटे पड़ते हैं तो आप अपना हाथ भी बचाएं और फेस भी बचाएं। बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि जो छींटे पड़ते हैं बहुत गर्म होते हैं और इससे हाथ जलने का और फेस पे छींटे पड़ने से फेस जलने का खतरा रहता है। तो देखिए धीरे धीरे इसका पेस्ट बन रहा है और ये ड्राई होता जा रहा है। देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो तो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चाशनी में तब्दील हो रही है। तो मैंने अच्छे से सब तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पर मैंने घी लगा दिया है थाली में, इसलिए ताकि आप जब हलवे के पीस निकालें तो वो चिपके नहीं अंदर और आसानी से निकल जाए। तो देखिए इतना मैंने रखा था, क्योंकि ठंडा होने पे ये जमेगा। इससे ज्यादा सख्त आपको पेस्ट नहीं बनाना है चने की दाल का जब आप हलवा बनाएं। तो इस तरीके से आप इसको फैला लें, गरम गरम, ठंडा ना होने दें। ठंडा अगर आप ठंडा होके फैलाएंगे तो फिर वो पीस अच्छे से नहीं बनेंगे और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो ये देखिए बहुत गर्म है और हाथ जल रहे हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए परफेक्ट पीस बने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चने की दाल के हलवे की। और आप चाहे ड्राई फ्रूट किसी भी तरीके से कर लें, काट लें, चॉप कर लें, जिस तरीके से आप चाहें तो वो कर लें, और धीरे धीरे बस यहीं पर डालें। इसके अलावा आप चांदी के बर्फ भी लगा सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं लगाए हैं। और ऐसे ही खूबसूरत लगता है चने की दाल का हलवा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप धीरे धीरे लगाएं। तो इस टाइम जब आप गरम गरम में लगाएंगे ना तो ये ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आप ठंडा होने पे लगाएंगे तो इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं, तो ये नहीं होता है। तो गरम गरम में ही लगाएं। और इस टाइम हलवा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, आप इतना गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आप क्या करें, आप बेलन की सहायता से लगा सकते हैं। बेलन की सहायता से ही फैलाएं और बेलन की सहायता से ही आप लगाएं। देखिए नहीं तो आपके हाथ ऐसे ही लाल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हलवा है। तो आप बेलन ले लें और बेलन में थोड़ा सा घी लगा लें ताकि बेलन में हलवा चिपके ना। और पहले ये हलवा फैला लें, उसके बाद ड्राई फ्रूट लगा के बेलन हल्के हल्के हाथों से बेलन दबा दबा के चलाएं, तो उससे भी आप सेट करेंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ऐसे इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ गरम गरम आप नहीं लगा पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। जैसे मेरे हाथ लाल हो रहे हैं और मुझे आदत है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ड्राई फ्रूट्स आप पूरे फैला लें, इसमें काजू
बादाम, पिस्ता और चिरौंजी है। आप चाहें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने बस इतने ही ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, और आप कम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही सारे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। तो गाइज अब इसको सेट होने के लिए रात भर के लिए रख दें, और फिर सुबह इनको आप निकालें तो देखिए अगले दिन ये मैंने पीस काट लिए थे, और ये देखिए कितने अच्छे नरम बने हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो हलवा बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और बहुत खराब लगता है, लेकिन बिना मावा के आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है, और बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। बहुत ही ज्यादा इसका स्वाद अच्छा है। आप बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार घर में ये बनाएंगे। तो गाइस एक बार घर में इनको बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।